हेलो माय सुपर हीरोज, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल एंड यू मस्ट बी enjoying your life very precisely and you must be really getting some kind of the realistic moment from your life. And along with this, you must be learning English spoken and you must have enjoyed each and every videos of our channel. And with that content, you would have been really concerned. And other than this, you must have shared this thing with the others as well, and they must have also taken the advantage of this thing. तो हमारे सुपर हीरोज, वेलकम टू आवर चैनल. If you are the new ones, welcome to our channel, my superheroes. And for you, my superheroes, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा शुरू करने से पहले. क्या आपको पता है कि जितने हमारे सुपर हीरोज हैं, कई बार ऐसा होता है कि इतनी प्रैक्टिस कर ली है और उसकी प्रैक्टिस के बावजूद भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है कि सर कर तो रहे हैं बट आ नहीं रहा है. तो मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हर कोई फेस करता है. क्या करता है? जो भी इंसान है, एवरीबडी इज फेसिंग सच टाइप ऑफ स्टफ्स, सो यू आर नॉट द ओनली वन. तो आज आपको क्या करना है? आज आपको ये करना है अपने खुद से कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो. जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो. जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो. ये हमेशा ध्यान रखना है हमारे सुपर हीरोज. आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रगल इज रियली द पार्ट ऑफ द ईच एंड एवरीबडी. सो डोंट गेट हैक्टिक अबाउट दिस थिंग. After the struggle, that is the real sign that a person really gets. So the struggle should be the part of the life. तो हमारे सुपर हीरोज आ जाइए. आज हमारा 8 सेशन है, 8 क्लास हमारी है. और अभी तक जितने वीडियोज आपने देखे होंगे, आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं. और इंग्लिश स्पोकन के जितने भी कंटेंट हमारे लिए बहुत बहुत मैंडेटरी हैं, वो सारी चीजें आपको इम्पार्ट करवाई जा रही हैं. सो यू आर नॉट सपोज टू बी बैफल्ड एनी मोर अबाउट एनीथिंग which is pertaining to the English communication. तो हमारे super heroes, without any kind of the further delay, let's get started. my super heroes, आज हमारा 8वां क्लास है हमारा. तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमारे super heroes. आज हम सीखने वाले कंटेंट में ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और हम सीखने वाले हैं वॉन्ट हेल्प. एक नंबर का, एक नंबर की, या फिर कुछ नहीं होगा. कई बार आपने देखा होना सुपर हीरोज, हम बोलते हैं ना कि यार यार ये तो एक नंबर का नालायक इंसान है, तुम तो यार एक नंबर के गधे हो, वह एक नंबर का कामचोर है. These type of the phrases are generally used by the speakers. So why I put this type of the phrase to you? Because I know this is really very imperative for all the speakers, whether you are beginner, you are learner, you are mediocre, you are advanced. But these phrases are very significant in the term of the English negotiation. So my superheroes, how we have to use all these phrases in the English negotiation? Let's get started without any kind of the hesitation or without any hip and buts. तो देखिए हमारे सुपर हीरोज, पहला जो हमारा वर्ड है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारी फ्रेज है. और फ्रेज क्या कहती है? एक नंबर का, एक नंबर की. आपको कैसे करना है? आपको क्या करना है? पहले हम लगाएंगे हमारे सुपर हीरोज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी आर सपोज टू यूज इज एम आर इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू यूज माय सुपर हीरोज. अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखता है तो हम करेंगे हमारे सुपर हीरोज किसका यूज? इसका यूज करेंगे हमारे सुपर हीरोज. और अगर आपका सब्जेक्ट कैसा दिखेगा? प्लूरल दिखेगा हमारा. अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो हमारा क्या आएगा? आर. और अगर आपका ये आर नहीं था, ये एम है. अगर आपका आई है तो आई के साथ में क्या आएगा? हमारा एम आएगा हमारे सुपर हीरोज. गॉट इट? उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्या आएगा? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए? एक नंबर का. दैट्स, लेट्स लुक एट द एग्जांपल. ये लिखा है वो है एक नंबर का चुगलखोर है. मतलब उससे बड़ा चुगलखोर कोई हो नहीं सकता. दैट्स व्हाई ही वाज ऑन द टॉप. तो मैंने कहा कि ठीक है सर ऐसा है तो कैसे बोलेंगे? देखो, why he is singular, then we use is. he is a snitcher. snitcher is the चुगलखोर. चुगलखोर को इंग्लिश में बोलते हैं snitcher. तो he is a snitcher. आफ्टरवर्ड क्या यूज करना है? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज द फ्रेज दैट इज कॉल्ड इन हिंदी एक नंबर का. तो he is the snitcher of the फर्स्ट ऑर्डर. जैसे मैंने कहा तुम तो एक नंबर के झूठे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर द लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. तो मैं बोलूंगा यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. तुम एक नंबर के झूठे हो. जैसे लिखा तुम एक नंबर के शरारती हो, तुम बहुत शरारत करते हो, मतलब यू आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन व्हेन इट्स कम इन द मिस्चीवियसनेस. तो हमने कहा तुम एक नंबर के शरारती हो, तो यू आर, यू इज प्लूरल, सो वी यूज्ड आर हियर. यू आर मिस्चीवियस. मिस्चीवियस को बोलते हैं हम शरारती हमारे सुपर हीरोज. यू आर मिस्चीवियस. और लास्ट में क्या लगा देना हमारे सुपर हीरोज? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. तो यू आर द मिस्चीवियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. जैसे मैंने कहा वह तो एक नंबर का बदमाश है, तो मैं कैसे बोलेंगे हम? ही
ही इज रास्कल या ही इज बैगबॉन्ड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। गॉट इट स्टूडेंट? हमारे सुपर हीरो जैसे लगा हुआ है एक नंबर का ठरकी है। यू नो दिस फ्रेज जनरली गोज टू ऑल दोज पीपल who does kind of the stuff which is similar to the ठरकीनेस I would say। तो जैसे देखे तो कि यार वो ठरकी टाइप का है, लोगों को देख के ऐसा रिएक्ट करता है, तो इसमें लिखा है he is a pervert। pervert is a word which is called ठरकी in हिंदी। तो वह है pervert है of the first order। of the first order वाली फ्रेज हमें कब करना है? लास्ट में यूज करना है। जैसे मैंने कहा तुम तो एक नंबर के कंजूस हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा यू आर, जब मैं लिखूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे कि तुम एक नंबर के कंजूस हो, तो मैं कैसे बोलने वाला हूं हमारे सुपर हीरोज? मैं ऐसे बोलूंगा यू इज प्लूरल, देन मैंने यू का यूज किया तो हमने कहा यू आर। कंजूस को हम बोलते हैं स्टिंजी। क्या बोलते हैं हम सुपर हीरो? स्टिंजी। तो यू आर स्टिंजी, और एक नंबर के लिए क्या लगा देंगे? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्या लगा देंगे? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। So my superheroes, this phrase was really very optimal if you are really want to speak like a native speakers, if you really want to get a flow that is very profitable for the term of the English negotiation. Do you know why I prefer that thing? You know, whenever you talk to anybody, they always judge your fluency. I know they would go for the sometime accuracy as well, but when you are fluent in that thing, your accuracy, when you commit mistake, even that you cover up the kind of the mistakes when you are fluent in that. So what I always say to you, always give the first priority to the fluency. Remember this thing, then the accuracy. एक्यूरेसी से बेटर है फ्लुएंसी। अगर आप एक्यूरेसी पे जाओगे तो फ्लुएंसी आपकी बिल्कुल कैसी हो जाएगी? बिल्कुल जिगजैग हो जाएगी। और वो किससे आती है? प्रैक्टिस से। द मोर यू डू द बेटर यू बिकम। तो हमारे सुपर हीरोज, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा है इसमें अभी? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, एक नंबर के। तो आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये तो अगर आपको हमारे सुपर हीरो समझ में आई है तो विदाउट एनी टाइप ऑफ द हेजिटेशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर दिस सेशन टू द अदर्स। You have to just spread this as much as you can. Other than this, don't forget to subscribe our channel so that we getting together will flourish. And I really want to reach out all those needy people, all those English seekers who really think that English speaking is a big deal. I just want to tell them firmly that it may be a big deal only in the perception, but not in reality. In reality, it is not a big deal anymore. If you are really adamant to just anyhow make it sure that whatever I am telling you, if you are following this thing precisely, nothing is really that hard that exactly you assume. So my superheroes, हमने ये चीज समझी कि हम एक नंबर का जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो हमने सुपर हीरोज ये चीज समझी। अदर देन दिस, हमारे सुपर हीरोज हम क्या समझने वाले हैं? इसके अलावा हम सुपर हीरोज क्या समझेंगे? अगले इस पे आएंगे। एक वर्ड होता है हमारा वॉन्ट हेल्प। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉन्ट हेल्प। आप कहोगे सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा यार, तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बहस करने से कुछ नहीं होगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। या मैं कहूंगा यार उसे मनाने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत वैसा है, वो नहीं मानेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कहा यार देखो यहाँ घर बनाने से कुछ नहीं होगा, ये माहौल अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो जब कभी भी ऐसा बोलो कुछ नहीं होगा या कुछ फायदा नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर का फ्रेज है वॉन्ट हेल्प। वॉन्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। इसको वॉन्ट को मैंने लिखा विल नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। और वॉन्ट को नॉर्मली हम जब यूज करते हैं ना, तो वॉन्ट जो वर्ड है दैट लुक्स रियली अमेजिंग व्हेन यू यूज इन स्पोकन। जैसे डू नॉट को हम नॉर्मली डोंट बोलते हैं, तो दैट साउंड प्रीटी वेल। मैं ये नहीं करूँगा डू नॉट गलत है, बट व्हेन यू जस्ट यूज द काइंड ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स, स्पेशली डू नॉट, विल नॉट को हम वॉन्ट बोलते हैं, दिस साउंड प्रीटी गुड। तो ऐसा जब भी कहा जाए कि कुछ नहीं होगा तो आपको क्या लगाना है? पहले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा दें, आईएनजी का मतलब क्या है? जैसे गो में गोइंग, कम में कमिंग, सिंग में सिंगिंग, इन दैट कंडीशन आफ्टरवर्ड क्या लगाना है? हमें वॉन्ट हेल्प लगाना है। जैसे मैंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, तो हमें पता है रोना होता है क्राइंग, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। मैंने कहा उसे समझाने से कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? समझाना होता है कन्विंस, कन्विंसिंग हिम वॉन्ट हेल्प। मैंने कहा ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, थिंकिंग मोर वॉन्ट हेल्प। गेटिंग माय पॉइंट माय सुपर हीरोज? तो जब कभी भी हम ऐसी चीज बोले कुछ नहीं होगा या कोई फायदा नहीं होगा, एक ही बात है वो। तो जैसे मैंने कहा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, पहले वर्ब फोर्थ, तो चिल्लाना होता साउट, साउट में क्या किया हमने? आईएनजी लगा दिया, साउटिंग, एंड आफ्टरवर्ड व्हिच फ्रेज वी हैव टू यूज? वॉन्ट हेल्प, साउटिंग वॉन्ट हेल्प।
मैंने कहा माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बोले यार कुछ नहीं होगा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो व्हाट अपोलोजाइज होता है माफी मांगना, अपोलोजाइजिंग वॉन्ट हेल्प, अपोलोजाइजिंग, आई थिंक दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग, अपोलो, this would be apologizing. This is the correct meaning about of this. So this is the wrong one. So what apologizing won't help, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, तो taking tension won't help. That's very simple. So my superheroes, this phrase is also very useful in the term of the English negotiation. What I said you, just make sure that whatever phrases I am telling you, phrases are why phrases are very significant, because most of the time when you want to become a fluent, when you want the good speed can be really observed or the grab when you are having a kind of the very profound command on a phrases. You cannot go very deeply in the grammatical things. Have you ever seen somebody, those who sound pretty well, they prefer to the grammar that much? Not at all. Most of the time they prefer to the phrases. So why always I give a damn to the phrases? Because I believe and I reckon as a speaker, not only as a teacher, as a speaker, if you have a very extreme command on the phrases, you would sound like a native speaker. You mark my word. सो माय सुपर हीरो, जब कभी भी हम ऐसा बोलेंगे कुछ नहीं होगा किसी करने से या कोई फायदा नहीं होगा, इन दैट कंडीशन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे एंड देन आफ्टरवर्ड क्या कर देंगे हम, afterward we would use won't help and that would be the kind of condition. So my superheroes, I hope you must have enjoyed this thing very thoroughly and you must have really got a very substantial stuff from me and from this video. And if you find this thing very lucrative for you and for the others as well, don't forget to share it with the others. Don't forget to subscribe our channel. So thank you so much for this. Now we are going to meet tomorrow in the next video. I would say thank you, stay fit, stay healthy and keep learning.